आदेश आदेश। साधु को प्रणाम, संतों को शरणाम, नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। कुछ भी जानकारी बताने से पहले भगवान श्री गणेश जी को एक बार याद करना चाहिए। तो आइए पहले उन्हीं को याद करते हैं। ओम नमो विघ्न रजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्र धर्म देवं विघ्न विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं रूम ह्रें रूम ह हैरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषि तुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ प्रदर्शित हिम शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ति च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्त्रोतम यह पठेत भक्ति मानर तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरु गणपते नमः। आदेश। आज हमसे एक जाने माने हैं और बहुत अच्छे साधक हैं विवेक सिंह, जो तंत्र साधना में भगवती महाकाली की आराधना करते हैं। उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा कि नाथ जी महाराज, पिछले मैं 4 सालों से भगवती महाकाली की आराधना कर रहा हूँ। उस आराधना के प्रभाव से कई लोगों के मेरे द्वारा कार्य संपन्न हो गए हैं। जो असंभव थे वो भी असंभव कार्य को भी संभव बना दिया है, और ये सब मेरी भगवती महाकाली की कृपा है। लेकिन मेरे ही परिवार के जैसे चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, सासू है, ससुर जी है, साडू है, साड़ी है, ये लोग परेशान होते हैं और मैं उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मेरा कोई भी उपाय उनके ऊपर कारगर नहीं होता। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मेरे परिवार वाले, मेरे सास ससुराल वाले दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं? मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि वो खुद जानकार है, पर कहते ना, नाई अपने बाल नहीं काट सकता। नाई को बाल कटवाने दूसरे के पास जाना पड़ता है। उसी प्रकार हर सिद्ध ज्ञानी जन की अपनी परेशानी होती है। इस संसार में सभी दुखी है, कोई सुखी नहीं है। बस दुख का प्रभाव अलग है, प्रकार अलग है, रूप अलग है, मगर दुख तो है। दुख तो हमें भी है और दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है। दुख किसे नहीं, दुख सबको है, सबका स्वरूप अलग है। तो उनकी समस्या ये थी। तो हम विवेक सिंह जी के प्रश्न का जवाब देते हुए यह बता रहे हैं कि देखिए विवेक सिंह जी, आपके साथ अन्य जो तंत्र में साधक रह चुके हैं, जो तंत्र साधक हैं, एक बात विशेष जो तौर पर समझ लेना कि जैसे हम 10 महाविद्या, भोलेनाथ या भगवती महाकाली या भैरवनाथ जी या दुर्गादेवी महाराज या कोई भी देवता जिनका कवच होता है, जिनका न्यास होता है, हृदय न्यास, ऋषि न्यास, जो प्रतिदिन ऋषि न्यास, हृदय न्यास और कवच का उच्चारण करते हैं, उनके लिए विशेष तौर जानकारी की बात है। अब न्यास किस प्रकार करते हैं? जैसे काली का है तो क्रीम हृदयाय नमः, क्रोम शीर्षे स्वाहा, क्रीम शिखाए वोसट, क्रोम रजफट कवचाय होम, क्रोम नेत्रत्राय वोसट, ऐसे न्यास होते हैं। इन न्यास के द्वारा हम देवी के या अपने इष्ट देव के विभिन्न रूपों को अपने शरीर में स्थापित करते हैं। कि जैसे महाकाली यहाँ करे, भद्रकाली यहाँ करे, गुप्त काली यहाँ निवास करे, ऐसे उनको शरीर में स्थान देना पड़ता है।
उसके बाद कवच करते हैं। कवच में भी सभी देवी देवता आपके शरीर में निवास करते हैं। अब ये कार्य आप प्रतिदिन लगातार करते हैं तो वो लगातार आपके साथ ही रहते हैं, वो आपसे जुड़ जाते हैं मानसिक रूप से। अब जब आप के पास कोई अनजाना आदमी आता है, वो आपके चरणों को छूता है और आपको प्रणाम करता है, तो आप उसको प्रणाम का आशीर्वाद देते हो। आपके साथ वो शक्ति होती है, जैसे भगवती महाकाली की, भद्रकाली की, शमशान काली की, गुप्त काली की, धन काली की, सिद्धि काली की, जो भी शक्तियाँ हैं, आपके आशीर्वाद के साथ उनका भी आशीर्वाद उसको मिलता है और उसी वजह से उनका काम हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, जब न्यास कर रहे हो, 4 साल से आपने भद्रकाली की सेवा की है या महाकाली की सेवा की है और आप न्यास और कवच का नित्य पाठ करते हो, नित्य उसका उच्चारण करते हो, नित्य कवच को धारण करते हो, नित्य न्यास करते हो, तो उस स्थिति में जब आप अपने सासू जी के, ससुर जी के, काका के, मामा के, चाचा के, ताऊ के, अपने माता पिता के अलावा, अपने माता पिता और गुरु के अलावा साधु जी के, जिनके भी चरणों में झुककर आप प्रणाम करते हो, आप आशीर्वाद लेते हो, तो आशीर्वाद आप तो झुक रहे हो संसारिक रूप में, लेकिन आपके साथ वो शक्तियाँ भी झुकती है। और जब शक्तियाँ झुकती है तो सामने वाले का काम पूरा नहीं करती, बल्कि सामने वाले को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमारा आपसे यही आग्रह है कि आप अगर ऋषि न्यास, हृदय न्यास और कवच का नित्य उच्चारण करते हो, नित्य साधना करते हो, नित्य जप करते हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने इष्ट देव की मूर्त तस्वीर के अलावा कहीं नहीं झुकना। झुकोगे तो अगला खराब हो जाएगा। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु संसार में होता है, गुरु जो ज्ञान देता है, और उसके बाद में इष्ट देव। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनके अलावा आप जिन जिन रिश्तेदारों वालों के पैर छूकर प्रणाम करोगे, उनका बुरा समय आ जाता है, उनको परेशानियां होने लग जाती हैं। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। आप उसके बजाय ये भी तो कर सकते हो, हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हो कि प्रणाम करता हूँ। झुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ में भगवती महाकाली भी झुकेगी, आपके साथ में भगवान भैरव भी झुकेंगे, आपके साथ में आपके इष्ट देव भी झुकेंगे। अपने इष्ट को झुकाना नहीं, हाथ जोड़ के प्रणाम करो। झुकाना, सर झुकाना है तो अपने गुरु के आगे, माता पिता के आगे, और उसके बाद आप अपने इष्ट देव के आगे। अगर न्यास करते हो, कवच धारण करते हो, और दूसरा कि न्यास और कवच की परीक्षा लेनी चाहिए। आपने लोहे का भारी कवच तो पहन लिया, लेकिन पहन के करोगे क्या? रोज़मर्रा के काम नहीं। कवच का फ़ायदा लो। कवच जब धारण करते हो तो उसको परखो वो कितना मजबूत है। कोई ऐसा कार्य करने की संकल्प करो जो आप कर नहीं पाओगे। अगर कवच पहने हुए अगर आप वो कार्य कर लेते हैं तो समझो आपका कवच शक्तिशाली है। जितना अपने कवच पर, मंत्र साधना पर, अपने इष्ट पर विश्वास करोगे, उतना ही आपका प्रभाव अन्य लोगों पे पड़ेगा। ठीक है ना? अब हाँ, अब बाबा बताते रहते हैं, बाबा की लीला बाबा जाने। हमने तो एक विशेष इस प्रश्न का जवाब दिया है, और आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी प्रकार अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी कुछ बात से आपको कुछ बुरा लगा हो, हमारी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो हमें क्षमा कीजिएगा। और हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, इसके स्थायी सदस्य बन जाना, और अच्छा नहीं लगे तो कमेंट के रूप में अपने जवाब भी दे सकते हैं। आदेश। अब जाते जाते
शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई, तो हर चीज़ का अंत भैरवनाथ जी की कृपा से होता है। तो इनकी भी आज्ञा ले लेते हैं। ओम सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम नमो काला भैरू, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 चौगन संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी शक्ति बांधु मोही, मैं पूजू तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाए लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा क्या सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्रो ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का आदेश।